नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी शिक्षा पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसमें आज का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन है हमारे चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ये है। इसको आप अपनी या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्राम यानी केजे में भी हमको दे रखा है, यानी इसकी मात्रा भी हमको दे रखी है। तो हम इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला तो केजी यानी ग्राम का, दूसरा बनेगा हमारे पास जो आ जाएगा हमारा डिटेल, और तीसरा है अमाउंट का। तो हमारे पास इसमें 3 कॉलम बनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अपने पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हमारे पास दे रखा है 2000 यूनिट्स और 2000 रुपये की है, यानी 1 यूनिट 1 रुपये की है। उसके बाद परचेज दे रखा है हमारे पास, कॉस्ट शीट के हिसाब से आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है हमारे पास, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 1,60,000 रुपये, और इसकी अमाउंट दे रखा है 1,80,000 रुपये। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 1,00,000 यूनिट आएगी 1,62,000, और अमाउंट आएगा 1,82,000। फिर दोस्तों हम लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50। तो दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक हमको दे रखा है 1200 यूनिट। अब 1200 यूनिट को हम अमाउंट में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हमारे पास टोटल परचेज हमने कितना किया कि भाई हमने परचेज किया 1,80,000 रुपये की हमने परचेज की, 1,80,000 रुपये की परचेज की, और हमने यूनिट कितनी थी हमारे पास 1,60,000 रुपये यूनिट थी। तो अब हमको कितनी यूनिट निकालनी है? तो भाई हमको यूनिट निकालनी है यूनिट है हमारे पास दे रखी क्लोजिंग स्टॉक की 1,200 रुपये। और अब आप बोलोगे कि भाई हमने 2,000 यूनिट वाला क्यों नहीं लिया? तो अब भाई जो हमारे पास बिजनेस में माल पड़ा होता है, तो हम पहले माल जो होता है उनको पहले से बना हुआ है, अब नया माल लाया। अब नया माल हम कितना बनाएंगे? ये तो भाई पहले से रॉ मटेरियल पड़ा था 2,000 रुपये का, अब नया लेके आए तो बचेगा तो नए में से, पहले पुराना तो पहले यूज़ लेंगे ना हम। इस हिसाब से पहले आएंगे हमारे पास जो 1,80,000 रुपये। 1,80,000 में हम यूनिट का भाग देंगे, कितनी यूनिट खरीदी 1,80,000 में। फिर जो हमको क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना है उसका लिखेंगे 1,200 यूनिट। तो अब हमारे पास आएगी 1,350 रुपये के माल पीछे बचा हमारे पास रॉ मटेरियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 1,60,800 रुपये, और यूनिट में आ गए 1,60,800 रुपये। उसके बाद हमारे पास रुपीज़ में बचेगा 1,80,650 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है डायरेक्ट ओवरहेड। डायरेक्ट ओवरहेड में सबसे पहले आता है वेजेस, और वेजेस दे रखे हम हमारे पास 1,72,650 रुपये। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है अपने पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 28,000 रुपये। तो इन दोनों की टोटल लगा के हम बाहर अमाउंट लिख देंगे 2,06,650 रुपये। तो हमारे पास आ जाता है प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट हमारे पास दे रखा है। प्राइम कोस्ट ये तो एक यूनिट तो ये रहेगी 1,60,800, और अमाउंट में चेंज हो जाएगा हमारे पास 3,87,300 रुपये। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है उसके बाद हमारे पास हमें ऐड करना होता है। ऐड होगा हमारे पास वर्क ओवरहेड। अब वर्क ओवरहेड में क्या क्या आएगा भाई हमारे पास? तो वर्क ओवरहेड में हमारे पास आएंगे पावर, मशीनरी, डेप्रिसिएशन, मशीन का डेप्रिसिएशन है जो आएगा, पावर आएगा, और हमारे पास आएगा सैलरी। तो ठीक है, पावर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास? तो पावर हमारे पास भाई दे रखी है 30,400 रुपये, और उसके बाद दे रखा है डेप्रिसिएशन दे रखा है मशीन का 18,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सैलरी दे रखी है 80,200 रुपये। 80,200 रुपये। अब हम इनकी टोटल लगाएंगे तो हमारे पास टोटल आएगी 1,28,620 रुपये। 1,28,620 रुपये। अब आता है हमारे पास वर्क कोस्ट। तो वर्क कोस्ट कितनी आती है हमारे पास टोटल? तो ये तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। यूनिट में तो 1,60,800 रुपये तो यूनिट ऐसे की ऐसे आ जाएगी, और बाद में बचेगा हमारे पास अमाउंट, तो आ जाएगा 5,15,920 रुपये आ गए हमारे पास वर्क कोस्ट के। तो दोस्तों हमने वर्क कोस्ट निकाल ली। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री स्टॉक यानी वर्क ओवरहेड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक और फैक्ट्री स्टॉक में हमारे पास अमाउंट ही दे रखा है, खाली हमें वो नहीं दिया। तो वो मतलब वो यूनिट्स कम कितनी हुई, कितनी यूनिट्स है वो नहीं दिया मैं, तो हम सीधा अमाउंट ही लिख देंगे 7,250 रुपये। फिर इनकी टोटल आएगी 1,60,800, और इसकी आ जाएगी 52,370। इसके बाद लेस होता है इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, स्टॉक नहीं लिखेंगे मतलब फैक्ट्री। तो कितना आएगा हमारे पास कि भाई आ जाएगा 5,500। तो वो भी क्वेश्चन में दे रखा है हमें। तो हमारे पास टोटल आ जाएगी 1,800 और 51,700, नहीं 51,17,620, यानी सॉरी 5,17,620 रुपये, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास आता है लेस करना है हमें और सेल ऑफ स्क्रैप, या लिखेंगे परचेज ऑफ स्क्रैप, सॉरी परचेज ऑफ स्टोरेज। तो हमें करना है ऐड परचेज्ड फैक्ट्री स्टोर्स, परचेज फैक्ट्री स्टोर्स। तो वो दे रखा है हमें 2,04,200, सॉरी 2,450 रुपये, 24,250 रुपये। ओके दोस्तों, अब इसका हमें ओपनिंग स्टॉक तो कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। इसके बाद हम लेस करेंगे, ठीक है, लेस सेल्स ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ स्क्रैप लेस करेंगे हम। हमें देखो स्टोर्स फैक्ट्री स्टोर्स दे रखा है ना, इसको हम सेल्स ऑफ क्या मानेंगे, सेल्स ऑफ स्टोर्स। तो भाई हमें सेल्स ऑफ स्टोर्स दे रखा है, दो जगह दे रखा है स्क्रैप, ठीक है। तो भाई पहले बचा था हमारे पास 500 रुपये का। तो सेल ऑफ स्क्रैप हम कैसे निकालेंगे कि भाई हमारे पास यूनिट कितनी है। हमारे पास यूनिट है एक, हमारे पास यूनिट है 1,60,800। इसमें हम प्लस करेंगे 500 रुपये, इसमें प्लस करेंगे हम 500 रुपये। अब 500 भाई कौन से है कि भाई 500 है ओपनिंग स्टॉक ऑफ इसके फैक्ट्री मिक्सर्स, यानी फैक्ट्री में जो भी मिक्सर बचा उसका, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक में वो तो ऐड होगा। अब लेस करना है हमको, इसमें अब लेस क्या होगा कि भाई लेस होगा हमारे पास जो दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है मिक्सर, फैक्ट्री मिक्सर्स, जो फैक्ट्री का जो भी मतलब आधा अधूरा माल पड़ा है वो लिखेंगे हम 1,53,050, यानी 1,53,050 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब फिर दे रखा है स्क्रैप का हमारे पास वापस, स्क्रैप का तो अमाउंट ही दे रखा है। फिर एक हमें दे रखा है 450 रुपये फैक्ट्री मिक्सर्स के क्लोजिंग स्टॉक का। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया हमारे पास फैक्ट्री मिक्सर्स का, कभी फैक्ट्री मिक्सर का बच गया 450 रुपये। तो अब इन सबको हम लेस करेंगे तब हमारे पास आएंगे 7,800 रुपये। तो भाई हमारे पास आ गए 7,800 रुपये जो हमको लेस करने हैं। अब हमारे पास 7,800 और 7,800 लेस करने हैं 1,60,800 में से। तब हमारे पास यूनिट्स आएगी 1,53,000, ठीक है, 1,53,000। उसके बाद इसका दे रखा है, वो कहाँ गया, फैक्ट्री स्क्रैप, फैक्ट्री का स्क्रैप दे रखा है 800, फैक्ट्री का स्क्रैप मेरे पास भाई दे रखा है 8,1
700, ठीक है। 8,170 रुपये फैक्ट्री स्क्रैप दे रखा है। तो भाई मेरे पास आ गई, अब ये हो जाएगा एक्चुअल वर्क कॉस्ट। क्या हो जाएगा? एक्चुअल वर्क कॉस्ट। अब एक्चुअल वर्क कॉस्ट कितनी होगी, इसको हम लेस कर देंगे इसके अंदर से, और लेस करेंगे इनमें से, तो भाई मेरे पास आ जाएंगे 5,33,700। ओके दोस्तों, 5,33,700। फिर इसके अंदर ऐड होंगे हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, यानी ऐड करूंगा मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड। क्या होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे कि भाई एक तो दे रखी है सैलरीज, दूसरा दे रखा है सैलरी है जो दे रखी है मेरे को 37,220 रुपये, यानी 37,220 रुपये। फिर दे रखा है मेरे को एक्सपेंसेस दे रखा है मेरे को 38,200, यानी 38,200 रुपये मात्र, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? 1,53,000, और यहाँ आएंगे इनकी टोटल आएगी 45,420 अपॉन में आ जाएगा मतलब इनकी टोटल आएगी 6,51,200, नहीं 6,09,120 रुपये। फिर हमको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में यूनिट में दे रखा है 500 यूनिट्स बची है, और इसका रुपये दे रखे हैं 750, मतलब 1,750 रुपये। इसके बाद इसमें करेंगे हम लेस होगा इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो होता है हमारे पास 450 रुपये, ठीक है। तो 450 हमने कैसे निकाले? 450 यूनिट दे रखे, इसका अमाउंट हमें नहीं दे रखा है, तो हम वही मेथड पहले वाला वापस अपनाएंगे कि भाई हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, इसमें कितनी यूनिट्स बची है हमारे पास। तो ओपनिंग स्टॉक में से हम लेस करेंगे ना, जब हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया 500 रुपये, तो ये हो जाएंगे 1,53,500 रुपये। ओके दोस्तों, 1,53,500 रुपये हो जाएंगे, और इनकी टोटल आ जाएगी 61,080 रुपये, मतलब 6,10,870 रुपये। तो दोस्तों इसका अमाउंट निकालने के लिए हम देखेंगे कि भाई हमने एक्चुअल वर्क कॉस्ट, हमने एक्चुअल माल कितना बना लिया। तो एक्चुअल माल हमारे पास मतलब एक्चुअल यूनिट्स बनी हमारे पास 1,53,000 रुपये। कितनी बनी? 1,53,000 रुपये। और टोटल पेमेंट कितना हुआ इनका कि भाई 5337, ठीक है। ये मतलब 5,33,700 रुपये टोटल खर्च हुए। कितने यूनिट्स के? 1,53,000 यूनिट्स के। तो मेरे को कितने के चाहिए? 450 यूनिट्स के चाहिए। तो आ जाएंगे हमारे पास 1,570 रुपये। ओके दोस्तों, तो 1,570 रुपये हमारे पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1,53,050 रुपये, 1,53,050 रुपये, 1,53,050 रुपये, और 1,53,050 रुपये, और इनकी टोटल आ जाएगी मेरे पास 6,09,300 रुपये। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास सेलिंग के खर्चे। तो सेलिंग के खर्चे में पहले तो सैलरी आ जाएगी 41,500 की, तो और उसके बाद आ जाएंगे 28,000 का एक्सपेंसेस, और उसके बाद आएंगे 1,40,000 के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के खर्चे। तो इनकी टोटल आ जाएगी 20,9,500, यानी 2,00,000
9,500 रुपये। तो दोस्तों 1,53,050 मतलब 1,53,050 रुपये तो हमारे 50 यूनिट आई, और उसके हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8,18,800 रुपये की हमारे पास कॉस्ट आई। इसमें से हमारे पास सेल्स दे रखी है 9,18,000 रुपये की। अब 9,18,000 में से हम 9,18,000 में से हम जब 8,18,800 रुपये लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 99,200, यानी 99,200 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें।